हाँ भूपेंद्र, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ फॉर एचपीसीएल। नहीं सर, मैं राइट्स के लिए दे रहा हूँ। हाँ, देन इंट्रोड्यूस योरसेल्फ फॉर राइट्स। ओके सर। सर, माय नेम इज भूपेंद्र नोटियाल। आई एम फ्रॉम उत्तरकाशी, उत्तराखंड। I have completed my education up to higher secondary level from my hometown Uttarkasi. After that, I have done BTech in civil engineering from College of Engineering Roorkee. After that, I have done MTech in environmental engineering from IIT Guwahati. My hobbies are playing cricket and playing table tennis. My parents in government sector, and after doing MTech, I am doing as a freelancer in coaching sector. ओके, क्या करते हो फ्रीलांसिंग में? Currently, I am doing guest lecture in THDC Hydropower Engineering and Technology firm. ये कौन सी फर्म है? ये कोचिंग फर्म नहीं है सर, कॉलेज है सर। कॉलेज है? हाँ, कॉलेज है। THDC जो पब्लिक सेक्टर PSU है, उसी का कॉलेज है, वहाँ गेस्ट लेक्चर पर। ठीक है। तो मेरे को ये बताओ भूपेंद्र, आप आपने एमटेक किया है एनवायरनमेंट में। यस तो सर। आपने इससे रिलेटेड जॉब क्यों उठाया IIT गुवाहाटी से? सर, मेरा जो हमेशा से पब्लिक सेक्टर की ओर ज्यादा रुझान था, तो उसकी वजह से मैंने देखा कि अगर मैं 2-3 साल प्रिपेयर करता हूँ तो मेरी कोई जॉब अच्छी सी लग सकती है। तो आप फिर अगर पब्लिक सेक्टर में रुझान था तो एमटेक करने क्यों गए? सर, एमटेक के फायदे हैं, एमटेक के बाद भी पब्लिक सेक्टर में जॉब मिल जाती है। तो फायदा क्या है एमटेक का? जो आपने एनवायरनमेंट सीखा है, इसको आपको क्या फायदा होगा? इन्वायरमेंट से फायदा ये है सर, जैसे तो राइट में तो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का बहुत ज्यादा स्कोप है। यहाँ जो अर्बन प्लानिंग में है, उसमें सीवेज डिस्पोजल, वाटर ट्रीटमेंट, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, इन सब में कंसल्टेंसी बहुत बढ़िया है। इसमें टेक्निकल स्कोप बहुत ज्यादा है। जो मेरा एमटेक का जो पूरा जो नॉलेज है वो यहाँ पे यूज हो जाएगा, क्योंकि ये और टेक्निकल जॉब है। राइट्स एज ए सिविल इंजीनियर और टेक्निकल जॉब है। इसमें हाईवे, जियोटैक, अर्बन प्लानिंग और एयरपोर्ट इंजीनियरिंग सबका यूज हो रहा है। हर सेक्टर में ये अच्छी सी मतलब कंसल्टेंसी देती है। ओके, अच्छा, राइट्स के आपने अलग अलग सेक्टर देखे होंगे। यस सर। तो किस सेक्टर में आप इंटरेस्टेड हैं वर्क करने में? सर, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग और इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, जिसको अर्बन प्लानिंग भी कहते हैं, उसमें मैं ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि मेरा एमटेक भी उसी में। और उसमें बहुत इनका जो मैंने रीड किया है नेट पे, तो बहुत डाइवर्सिफाइड स्कोप है। ये हर सेक्टर में इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, म्युनिसिपल सीवेज वाटर ट्रीटमेंट, सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट, एयर पोल्यूशन एंड कंट्रोल ट्रीटमेंट में भी इनका हर जगह ये कंसल्टेंसी देते हैं। लेकिन अगर एनवायरनमेंट में स्कोप ना हो तो फिर आप क्या करोगे? मैं सिविल के कोई भी, जैसे एयरपोर्ट इंजीनियरिंग हो गया, जियोटेक हो गया, CPM हो गया, बट वहां भी मैं अच्छे से काम कर सकता हूँ, नो प्रॉब्लम है। अच्छा, आप राइट्स के बारे में क्या जानते हो? राइट्स के बारे में क्या जानते हो? राइट्स एक मिनी रत्ना कंपनी है। इसका जो चेयरमैन है राहुल मित्तल सर है। और इसका जो प्रॉफिट है वो 105 करोड़ है आफ्टर टैक्स। और ये एक मेनली कंसल्टेंसी फर्म है, 1974 में स्टेब्लिश हुई है, और इंडियन रेलवे की सब्सिडरी कंपनी है। ओके, सो अब आप भूपेंद्र, आप जानते हैं कंसल्टेंसी जॉब है ये? हाँ यस सर, ये मेनली कंसल्टेंसी जॉब है। तो क्या मीनिंग होता है उसका? कंसल्टेंसी जॉब में हम कोई वर्क नहीं करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क नहीं करते हैं। हम केवल लोगों को कंसल्ट करेंगे, कोई प्रोजेक्ट आएगा उसके बारे में बताएंगे कि कैसे आपको करना है, या सर्वेइंग टाइप का वर्क करते हैं मेनली। तो आप सूटेबल हैं उसके लिए? यस सर। कैसे बोल सकते हैं आप? क्योंकि सर मैंने एमटेक किया, तो एमटेक के बाद मेनली कंसल्टेंसी करते हैं कि कंसल्टेंसी के लिए आपको बहुत ज्यादा नॉलेज होना चाहिए या मास्टर होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में। मैं सोचता हूँ कि एज ए कंसल्टेटर आपको एटलीस्ट मास्टर तो होना चाहिए किसी कोर सब्जेक्ट में। चलो ठीक है। सो भूपेंद्र, लेट मी गिव यू द फीडबैक नाउ। ओके सर। देखो, एक तो आपने अपना ये जो आपका एनवायरनमेंट है, इसको बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हो जॉब के लिए। ओके सर। शायद वो आपके एनवायरनमेंट का कोई यूज ना करें। ठीक है। तो आपको एनवायरनमेंट को फोकस नहीं करना है। ओके सर। आप ओपन एंडेड रखें कि कहीं पे मेरे को प्रोफाइल मिलेगा, मैं सिविल इंजीनियरिंग में कोई भी जॉब मिल जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, स्पेशली जैसे मैंने पूछा ना कौन से सेक्टर में जाना चाहते हो, तो आपने ये बोलना है कि सर मैं सारे सेक्टर्स, ये सेक्टर्स हैं जिनमें मैं इंटरेस्टेड हूँ, मेरी स्पेशलाइजेशन एनवायरनमेंट में, अगर वो यूज हो जाए तो बहुत अच्छा है। ठीक है। नर्वस लग रहे हो, फास्ट बोल रहे हो और नर्वस लग रहे हो,
ठीक है, ऐसा लग रहा है कि नर्वस हो और फास्ट फास्ट बोल रहे हो, थोड़ा काम काम कॉन्फिडेंट, काम एंड कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा। ठीक है सर, एंड फास्ट जो आपका स्पीड है उसको थोड़ा सा रिड्यूस करना पड़ेगा। ओके टीटी सर, खेलते हो तो टीटी टेबल का साइज क्या होता है, और घर में अगर मैं टेबल रख दूं तो उसको टीटी टेबल कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं इनकी, और टीटी गेम्स के बारे में थोड़ा सा सीखो, टेबल टेनिस के बारे में थोड़ा, और ठीक है सर, बॉल थोड़ा का बहुत साइज पता है, थोड़ा कौन बहुत सी और देख लो। होता है वो सारा सीख लो, ठीक है सर, इस पे वर्कआउट कर लो और दोबारा से देना, वो नर्वसनेस खत्म करो थोड़ी सी। ठीक है सर। सर Right? हिंदी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, जैसे हिंदी में इंग्लिश में नहीं नहीं कोई राइट्स के लिए, प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि आईसीएल में तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, वो ठीक है, ठीक है सर, उसमें कोई इशू। ओके ओके सर, थैंक यू। थैंक यू।